आप सबका इस सभा में समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। पिछला 2 बरस से बिहार के गांव-गांव में हम पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव से भी यहीं से पद चलना शुरू करेंगे। लोग पूछ रहा है भैया पैदल काहे चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हम तो नली गली नहीं बनवाते, राशन कार्ड नहीं दिलवाते, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे, तो पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों का जीवन बदलने का संकल्प लेकर चले हैं, ये तय किया है एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुर्दशा में अपना जीवन बिता रहे, इसलिए पैदल चल रहे। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही बात सुन सुनकर आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 वर्ष राजा बना दिए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है, आप पर आपको धोखा देता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। आपको अगर समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन 20 मिनट में अभी जो रास्ता बताएंगे वो समझ के वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का जुगाड़ निश्चित हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। बात सुनने के बाद अगर ठीक लगे तो जन सुराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिस दल का नेता का झंडा ढो रहे हैं ढोते रहिए। हमको कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब अगले 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, हम भाषण नहीं देंगे। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। आप हाँ या ना कह के जवाब दीजिएगा, और अभी 15-20 मिनट में आपको दिखेगा, समझ में आएगा, अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तो सब आदमी अब अभी हाथ उठाकर जवाब देंगे। जब सवाल पूछेंगे तब आप जितने लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, पीछे तक जो खड़े हैं उसको भी हाथ उठाकर बताना है, तभी बात पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले, आप देख लीजिए, आपके गांव से जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आपको पहले से है, कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आप सबको पता है। अब आप देखिए, आपके गरीबी का कारण अभी आपके सामने दिखेगा। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने पूरा गांव का दशा देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार चाहिए। आप नेता को गरिया रहे, कोई लालू को दोष दे रहा, कोई नीतीश को गाली दे रहा, कोई मोदी को बोल रहा, कोई मुखिया जी को बोल रहा। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अभी कह रहे पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में आपने कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने वोट दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग तो सबको वोट देकर देख लिए, आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो अभी हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देगा, हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलिएगा। आज तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए। अरे इतना आदमी है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है, नहीं किया है ना? हम नहीं बोले हैं, सारे लोग बोले कि जिसको भी हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। हमने वोट दिया चुनाव से पहले। हम पहले बोले हैं बात मत करो आपस में, आपस में बात करोगे कुछ नहीं बुझाएगा। चुनाव से पहले हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो जोर से, बना है कि नहीं बना है? हमने वोट दिया।
दिया नीतीश कुमार को कई लोगों ने कहा सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे जोर से बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को वोट दिए भाजपा के डर से। लोगों ने कहा कि लालू के राज में पढ़ाई रोजगार मिले चाहे नहीं, गरीब को आवाज मिला, मुसलमान को सुरक्षा मिला। तो लालू जी के राज में गरीब को, मुसलमान को पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, लेकिन पिछड़ों को, मुसलमानों को आवाज, सम्मान और सुरक्षा मिला कि नहीं मिला? अरे हाथ उठाकर बोलिए, मिला कि नहीं मिला? मिला। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घरे कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को। मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, अररिया, सुपौल, मधेपुरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं आप लोग जो नहीं मिला? अभी तो बोले कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया 4 किलो अनाजवा मिलिए गया है, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गई, लालू के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज सम्मान मिल गया, मोदी जी राजा बनकर गुजरात का विकास करने लगे, आपके बाल बच्चा को मजदूर बना दिया। अरे भाई यही बताने के लिए 2 बरिस से पैदल चल रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। गलत वोट दोगे तो गलत ही मिलेगा, चाहे लालू को दो कि नीतीश को दो। मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए तो यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? लालू को वोट दिए जात के लिए, आवाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? नीतीश को वोट दिए 400 रुपया पेंशन के लिए तो उससे ज्यादा कहां से मिलेगा? यही बताने के लिए घूम रहे। जब तक आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे, दुनिया में कोई आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे? लालू, नीतीश, मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? अब अभी हमारा एक सवाल बाकी है, अभी आपको दिखाएंगे आपके गरीबी का असली कारण, आपके बच्चों के बदहाली का कारण, और उसके बाद उससे निकलने का सूत्र और रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए जरा हाथ जिसको जिसको है, हाथ उठाकर बताओ अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? यहाँ जितना पुरुष बैठे हुए आप लोग हाथ नहीं उठाए, हाथ उठाओ, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा समाज
यहाँ 1000 लोग बैठ के सब का सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। आज अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, 500 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा छोटा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है, या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 12 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ ताली मत बजाइए, अपने बच्चों के बदहाली पर भी ताली बजा रहे हो। अरे आप देखिए अपने बच्चों का दशा, ज्यादातर बच्चों के शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं तो देखिए चाची चिकर रही है, ये भाई तुम अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, इसको खाना काहे नहीं खिलाते हो, चप्पल काहे नहीं खरीदते हो। लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, भर पेट खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने, तो जितना लोग अभी आप हाथ उठाए थे, सब आदमी जाकर जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर बटन दबाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। बच्चे का चिंता क्या होता है ये समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है कि हमको इसको बिहार का राजा बनाना है। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू का शिकायत कर रहे हैं, ना, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। हम गांव में चलते हैं तो लोग कहता है भैया मोदी से देश का भला होगा। पूछते हैं कैसे, तो कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। यहाँ सुपौल के गांव में बैठ के आपको मोदी जी का सीना दिख रहा है कि 54 इंच का है कि 56 इंच का, और अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो किसका बच्चा भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते, बहुत कड़वा बात बोलते हैं। यहाँ आप आए हो, अपना दुर्दशा देखो। आप ये सुनकर आए हैं कि कोई लड़का है प्रशांत किशोर जो 2 बरस से पैदल चल रहा। आप किसी दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं, ये सुनकर कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे। आप अपना दशा देखिए। आपके घर का सवाल, आपका बेटा, आपका भाई, आपका शौहर, आपका पति
4 वरिस, 5 वरिस, 10 वरिस से आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो गया है मजदूरी करने, वो छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है। वहां 10 घंटा 12 घंटा आप यहाँ गर्मी में 2 घंटा बैठे हैं, आपको बड़ा गर्मी लग रहा है, घरे जाना है। आपके घर का जवान सवान इसी गर्मी में कहीं हार गला रहा होगा, 10 घंटा दोजख में नरक का जिंदगी काट रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। आपसे पूछते हैं चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है क्या करें, मंदिर बना दिए अयोध्या में मोदी जी इसलिए वोट दे दिए। अरे भैया लालू जी खड़ा हुए इसलिए वोट दे दिए। 500 रुपया पर वोट बेच दिया, मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए, तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। यहां लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। आप 2 घंटा से बैठ के यहां गाना गा रहे हैं, ए भैया नाली गली नहीं, ए भैया हमारा राशन कार्ड में 2000 रुपया लग रहा है, हमको इंदिरा आवास नहीं मिला। तो जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, याद कीजिए 2.5 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव हुआ तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है, उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जो 500 रुपया लेकर वोट बेचते हो, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो ना जात देखता है ना 500 रुपया देखता है। आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। जहिया जात के नाम पर मुर्गा भात खा के वोट दिए थे, उस दिन भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? लोग कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं कर पाए, आप हमारा मदद कीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा। ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, नली गली नहीं है। अब फिर वोट होता है तो वही लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू के नाम पर उसी आदमी को जाकर वोट देता है। कैसे सुधरेगा आप बताइए? न सुधरने वाला। इसीलिए अब आपको एक रास्ता बताएंगे, कहें कि हमको मालूम है आप न सुधरने वाले, एक रास्ता बता रहे हैं, इसको सीख लीजिए, अब फिर जिसको मन है उसको जाके वोट दे दो। जो रास्ता बताएंगे वैसे दोगे तो आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई निश्चित होगा। नहीं हो तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लेना। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार भाजपा को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको
देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अब ज्यादातर आदमी को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव आपके वोट के ताकत से 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर शासन कर रहे। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना, लालू जी के बच्चा के लिए नहीं, मोदी के बच्चा के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं। यही रास्ता बताने आए हैं। हम वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना टेंट तंबू पानी खिचड़ी सब साथ लेके चलते। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम में जल चढ़ाने, आप हज के लिए जाते हैं, आपका शरीर थक जाता है, आकर हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरी से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं अपने बच्चों के नाम पर आपको खड़ा करने का जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये ठीक रास्ता है। तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए, आशीर्वाद देकर बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आपको करेला ऐसा कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको दुआ दिए हैं, तो 2 मीठा बात बताकर आपको घर भेजेंगे। भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको जो बुद्धि शक्ति ताकत पैसा दिया है, लोग बताते हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसका हाथ पकड़ लिया वही जीत के राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरिस पैदल चल के गांव-गांव को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। बिहार में 2025 में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए, याद रखिए। अगले बरिस जब ये राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए
अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का बाहर गया है, आपका पति बेटा नौकरी मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जिसका भी उम्र 15 साल से कम का है, वो बच्चा के कपड़ा लत्ता और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के ओर से, सरकारी विद्यालय में जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया स्कूल में पढ़ सके। और तीसरा और अंतिम संकल्प, गांव में जो बूढ़ा आदमी है उसका बहुत दुर्दशा देख रहे, अब वो पढ़ नहीं सकता है, अब उसको नौकरी भी, शरीर थक गया है, मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है, पेंशन 400 रुपया। तो ये तय किया गया कि अगले वर्ष जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब बात सुन लिया, बताइए अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? सबको बताना है, रोजगार के लिए वोट देना है कि अनाज के लिए वोट देना है? हाथ उठाकर बताओ, रोजगार के लिए कि 5 किलो अनाज के लिए? जोर से बोलिए, रोजगार के लिए कि 5 किलो अनाज के लिए? अपने जात के नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जाति? अरे इतना आदमी बैठे हो, जाति चाहिए कि पढ़ाई? पढ़ाई की जाति? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे, सोच के बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है, अपने को बहुत चालाक बूझ रहा है कि फिर जाके वोट के दिन हम लोग के साथ धोखा करेगा, फिर हम लोग के बच्चा को बेचेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो किसी जात का हो, किसी दल का हो, किसी धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? हाथ उठाकर बोलिए। जिन नेताओं ने आपका हक मारा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना? अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। तो वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? ना, अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेता के बच्चे के लिए नहीं, नेता का चेहरा देखकर नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? यहाँ बहुत लोग मुसलमान बैठे हुए, मुसलमानों के लिए
हदीस में पैगंबर साहब ने कहा है कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना आपकी जिम्मेवारी है। और आज जो व्यवस्था है इसमें ज्यादातर मुसलमान अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे आप अपने बच्चों का इनके साथ इंसाफ कर सके। आपके कौम में कुरान का पहला शब्द, पहली आयत कुरान की, उसका पहला शब्द है इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। और जितना मुसलमान बैठे हुए हैं आयत में क्या पढ़ते हैं? इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक। रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं कर रहे। मेरे भाई, जब कुरान में कही हुई बात नहीं मान रहे हो तो आपके बच्चों का दुर्दशा कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। प्रशांत किशोर को रहनुमा मत बनाओ। जो बात आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताई है उससे सीखिए, क्योंकि उसी कौम में पैगंबर साहब ने कहा, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर अपने कौम का भला चाहते हैं तो अपने बीच से सही लोगों का चुनाव कीजिए। भाजपा के डर से गलत रहनुमाओं को चुनोगे तो पैगंबर साहब ने कहा है आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन खत्म नहीं होगा। तो हमारी बात मत मानिए, लेकिन जो बात आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताई है उस बात को मानिए। जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। क्यों? इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे, इसलिए कि ये बताया गया है कि ईमानदारी से किया हुआ कोई भी प्रयास, ईमानदारी से किया हुआ कोई भी जद्दोजहद खाली और बेकार नहीं जा सकता है। और हम लोग ईमानदारी से 2 बरस से गांव-गांव जाकर लोगों को जगा रहे। तो आपसे ये आग्रह करने आए हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगो। नहीं जगोगे तो कभी जीवन में आपका भला नहीं होगा। और लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा, आपका और आपके बच्चों का भविष्य जल जाएगा। रोशनी दूसरे के घर में होगी, आपके बच्चों का भविष्य किरासन तेल की तरह जल जाएगा। इसलिए खड़ा होइए और अपने बच्चों के लिए बढ़िया विकल्प बनाइए, नहीं तो मुसलमानों की, समाज की ये दुर्दशा खत्म होने वाली नहीं है। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिस जिंदगी को जी रहे हैं जीते रहिए। लेकिन अगर गलती करोगे तो अपने बच्चों के बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। तब लालू नीतीश मोदी को दोष मत दीजिए, अपने आप ही आप दोषी होंगे। यही बात बताने आए हैं। अच्छा लगे तो बढ़िया, न अच्छा लगे तो भी कोई शिकायत नहीं। एक बार हम बोलेंगे जय बिहार, आप बोलिए जय जय बिहार और घर जाइए। जय बिहार। इतने दम है, इतने दम है। जय बिहार।